दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोग ना इसको सही से मैनेज नहीं करते। पैसे को सही से मैनेज नहीं करोगे ना तो आप हमेशा पैसे की दिक्कत में फंसे रहोगे। आपको हमेशा महसूस होता रहेगा कि आपके पास उतनी मनी नहीं है जितनी आपको चाहिए, और आपको पैसे के लिए सारी उम्र काम भी करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बड़े यूजफुल ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे ना, जिसके ऊपर आप सही से ध्यान दोगे, तो आपको पैसे की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। पैसे के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस होती है वो आपको कभी भी नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो समझ लो कि आपको आपकी इनकम का, आप जो भी कमाते हो, आपकी इनकम का कम से कम 10 से 20% हर महीने सेव करना है। और आपने ये जो सेविंग करनी है ये अपना सारा खर्चा करने से पहले करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले खर्चा करते हैं और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो उसको सेव करने की सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता ही नहीं है। आप पूरे का पूरा पैसा अपना खर्च कर लेते हो। तो आगे से जब भी आपको इनकम आएगी सबसे पहले आपने उसमें से अपना 10 या 20% अलग कर देना। आप समझ लो आपकी कमाई उतनी ही है, मान के चलते हैं आप 20,000 रुपया महीने का कमाते हो, तो कम से कम 2 से 4 हजार रुपया आप पहले जैसे ही आपकी इनकम आए आप साइड पे कर दो। बाकी के सारे पैसे में आपको अपना सब कुछ मैनेज करना है। याद रखो, अगर आप पहले सेविंग करोगे उसके बाद अपने एक्सपेंसेस करोगे तो आप फिर भी कुछ जोड़ पाओगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि पहले खर्चे कर लें उसके बाद अगर कुछ बच गया तब सेविंग करेंगे तो वैसे आप कभी भी नहीं कर पाओगे। अब दूसरी चीज जो आपने यहाँ पे करनी है बहुत जरूरी, वो आपने ये करना है कि आपने जो भी सेविंग की है ना, आपने उसको हमेशा सेविंग्स में नहीं रखना, सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में रखने पे आप को बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि आप साल में उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको जिससे ज्यादा महंगाई हो जाती है। मान के चलते हैं सेविंग्स अकाउंट में आज की डेट में 3.5% आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है वो साल में कम से कम 10 से 12% तो बढ़ी जाती है। आजकल तो महंगाई आपको पता है पैसे भी बहुत ज्यादा, तो आप एक्चुअल में सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रख के कभी भी पैसे को ग्रो नहीं कर रहे हो, आपसे वो अपनी जो मनी है उसको कमी कर रहे हो, आप समझ लो। तो आपको हमेशा सेविंग्स में पैसे रखने के बजाय अपने लिए अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज ढूंढने चाहिए जहां पे आपका जो पैसा है वो जल्दी से ग्रो कर सके। लेकिन हाँ बिल्कुल वो सेफ होना चाहिए जहां पे आपको रिस्क जो है बहुत ज्यादा ना उठाना पड़े। हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है आपको उसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए। अब जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपने अपने पैसे को ना कोशिश करना है जितना ज्यादा अवॉइड हो सके। आपने ऐसी चीजों के ऊपर पैसा नहीं लगाना जहां पे आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम होती है। जैसे मान के चलते हैं ऐसी चीजें जहां पे पैसा लगाने से कम होता है, जिनकी वैल्यू कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आज एक गाड़ी लेते हो, आपने बहुत कोई लग्जरी गाड़ी ले ली, मान के चलते हैं आपने 20 लाख रुपए की कोई कार ले ली, नई कार आपने खरीदी। आप खुद सोचो कि 3 साल के बाद आज जो आपने 20 लाख रुपए की कार खरीदी है, क्या 3 साल के बाद वही कार आप बेचने जाओ तो क्या 20 लाख में बिक जाएगी? नहीं, आपको भी पता है उसकी कीमत कम से कम 30 से 40% या 50% तक भी गिर जाती है। ये है डेप्रिसिएशन होने वाली चीजें, डेप्रिशिएट होने वाली चीजें, है ना। आप इसमें और भी बहुत सारी चीजों को रिलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मान के चलते हैं आज की डेट में आपने गोल्ड बाय कर लिया, या आपने स्टॉक्स में कहीं पैसा लगा दिया, या आपने ऑब्वियसली एफडी ही क्यों ना बाय कर ली, क्योंकि एफडी बिल्कुल सिक्योर है, तो आपको भी पता है कि आज के 3 साल बाद बेचने भी चले जाते हो या एफडी को अपनी तुड़वाने चले जाते हो, तो आपको पता है कि बहुत हद तक चांसेस है कि आपको बढ़ी हुई कीमत में ही आप उसको सेल कर सकोगे, या अपनी एफडी पे आपको डेफिनेटली जो है वो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये चीजें होती हैं जो आपकी जो जो भी आपने बाय किया है उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पहले आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसी चीजों के ऊपर कर देनी है जहां पे आपको पता है कि आपकी जो भी चीज आपने बाय की है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। ऐसा अगर आप करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर पाओगे। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचे कि यार मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं उसमें से कुछ सेव कर पाऊं। आप कहोगे यार मैं तो उतना कमाता ही नहीं हूं ना। दोस्तों अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप उतना नहीं कमा पाते कि आपका जो गुजारा है उसके करने के बाद आप उसमें से कुछ सेव कर पाए, तो आपको आज से ही देखो, एक सिंपल रूल होता है, आपको आज से ही याद रखना चाहिए, या तो आप जितना कमाते हो उससे कम में आप अपना गुजारा करो, सिंपल सा रूल है। नहीं तो आप जितना आज कमाते हो, जितने में आपका गुजारा होता है, आप उससे ज्यादा कमाओ।
आप नए नए तरीके ढूंढो ताकि आप ज्यादा कमा सको। सिंपल सी बात है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कमाने के बावजूद भी वो कुछ नहीं सेव कर पाते हैं। सिंपल क्यों? क्योंकि उनके खर्चे ही उन्होंने उसके हिसाब से सेट कर लिए होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नए नए जरिए ढूंढने हैं ताकि आप, अगर आप सफिशिएंटली नहीं सेव कर पाते तो आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा जरूर एक्स्ट्रा आए ताकि एक अच्छा खासा आप अमाउंट हर महीने सेव कर पाए। तो दोस्तों, अगर आप ये चीजों को फॉलो करोगे जो आपको मैंने बताई है, तो आप देखोगे आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर, कुछ 1-2 साल 3 साल के अंदर आपके पास एटलीस्ट इतनी सेविंग्स जरूर हो जाएंगी कि आप अपने लिए कम से कम जो पैसे की लगातार आपको कोई टेंशन रहती है, आप उससे बच सकें। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं जी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।